जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और 2024 में बच्चों ऐसे ही पेपर आएगा। देखो, जो पूर्णांक रहेगा आपका 100 नंबर का रहेगा, और ये जो है संकेतांक रहेगा। ऐसे संकेतांक रहेगा और उसमें लिखेंगे भाई, यहाँ बच्चे अपना अनुक्रम लिखेंगे और यहाँ नाम लिखेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे बच्चों, और निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। 1 से 10 तक बहुविकल्पी, फिर उसके बाद अथ लघु उत्तरी, जो 10 शब्दों में एक वाक्य में देना है। उसके बाद बच्चों 1 से 26 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 50 शब्दों में देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे, जो 100 से 125 शब्दों में देना है, और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को हम लोग। उसके बाद बच्चों जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी रहेगा, 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले हम वो वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या है? विश्व सरकार की स्थापना करना, प्रभाव और प्रसार, विश्व राजनीति में द्वितीय गुट का निर्माण, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो है सी हो जाएगा, विश्व राजनीति में द्वितीय गुट का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? रूस को, अमेरिका को, बर्लिन की दीवार को, भारत को। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? दो का सही जवाब बी हो जाएगा, अमेरिका को। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? अमेरिका को जो है माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था? तो बच्चों सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जो है 1900। देखो बच्चों, पहला का जो है ये डी हो जाएगा, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन लक्ष्य है एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। 2 को बच्चों हो जाएगा, सी हो जाएगा, बर्लिन की दीवार को। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? बर्लिन की दीवार को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो बच्चों जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ था। इसमें जो है किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, जापान, अमेरिका, यूरोपी। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चीन। किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई बच्चों? चीन ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। 4 आप सामने दिया गया है। 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। सही जवाब म्यांमार हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं 10, 12, 14, 16। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा, 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है 10। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। और कितने अस्थायी है? 5। टोटल कितने हैं? टोटल बच्चों जो है 15 है, जिसमें से 5 क्या है? अस्थायी है। 10 जो है क्या है? अस्थायी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15 है टोटल। वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है बच्चों, ये जो है आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो 8 नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्रिटेन एवं फ्रांस। यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? ब्रिटेन और फ्रांस हैं। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। भारत ने जो है परमाणु परीक्षण जो है कब किया? तो 9 का सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, मई 1974 ईस्वी को। नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1960 में, 1965 में, 1967 में, 1975 में। तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, वर्ष 1967 ईस्वी में नक्सल आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखेंगे हम लोग। शीत युद्ध के कोई 2 कारण लिखिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग।
शीत युद्ध के कोई दो कारण लिखिए। तो शीत युद्ध के दो कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। नंबर 2, परमाणु बम का आविष्कार। पहला बच्चों 1948 में सोवियत संघ द्वारा जो है बर्लिन की घेराबंदी, दूसरा है परमाणु बम का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था। सोवियत संघ के विघटन का आरोप जो है किस पर लगाया गया था, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो बच्चों सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचोव को उत्तरदायी माना गया, क्योंकि उनकी नीतियाँ कितनी भी लुभावनी रही थी, लेकिन देश में कालाबाजारी, जमाखोरी आदि का माहौल पैदा हो गया था। उसकी सुधारवादी नीति के कारण ही जो है बाल्टिक गणराज्यों ने अलग होने की आवाज़ उठाई। नेपाल गणतंत्र कब बना। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग कि नेपाल जो है दोस्तों गणतंत्र कब बना। तो वर्ष 2008 में बच्चों नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। राजतंत्र में क्या होता है बच्चों, जहाँ राजा ही सर्वेसर्वा होता है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जैसे अपने इंडिया में लोकतांत्रिक देश है। यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। यूरोपीय संघ द्वारा साझी मुद्रा यूरो चलाई गई। वर्तमान में से 19 सदस्य देशों द्वारा जो है अपनाया गया है, जिन्हें जो है सामूहिक रूप से यूरो जोन भी कहा जाता है। दक्षेस यानी सार्क के 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। दक्षेस सार्क के 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। तो दक्षेस यानी सार्क के 2 सदस्य देश एवं उनकी राजधानियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, जिसकी राजधानी बच्चों जो है ढाका है। नंबर 2 नेपाल, जिसकी राजधानी जो है क्या है, काठमांडू है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सुरक्षा परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। नंबर 2 यह परिषद विश्व के किसी भी देश से संबंधित झगड़े या विवादों के समाधान हेतु परिषद में विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय ले सकती है। नंबर 3 परिषद अपने किसी निर्णय को प्रभाव में लाने हेतु सैन्य कार्रवाई का भी सहारा ले सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, देश के नीति निर्माताओं ने किस देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना। देश की नीति निर्माताओं ने जो है किस देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना। तो बच्चों देश की नीति निर्माताओं ने जो है निर्माताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, ये सब बच्चों ग्रीन हाउस गैसें के अंतर्गत आती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह समझौता वर्ष 1957 में जापान के क्योटो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को जो है 16 फरवरी 2005 से जो है लागू किया गया था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। बहुत सरला क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति दूध के अधिक उत्पादन एवं दूध से बने पदार्थों जैसे मक्खन, दही, पनीर आदि के उत्पादन में तीव्र गति में वृद्धि से संबंधित है। देखो बच्चों क्रांति में होता है एकाएक बदलाव, एकाएक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने वाला देश किसका निर्धारण करता है। तो गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने वाला देश एक स्वतंत्र विदेश नीति का जो है निर्धारण करता है। भारत में गुटनिरपेक्ष के जन्मदाता कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बच्चों लघुत्तरी प्रश्न जो 5 अंकों का रहेगा। वर्षा पैक्ट क्या है, संक्षेप में बताइए। सब क्वेश्चन दोस्तों आपको प्लेलिस्ट पे जो है मिल जाएंगे। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लिक करिए दोस्तों, वहाँ आपको सब सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी 2 चिंताओं का उल्लेख कीजिए। नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई। भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में चर्चा करें। आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में बताइए। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जो है 3+3 6 अंकों का रहेगा। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? बांग्लादेश के उदय के कारण बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखो 6 अंकों का है सब।